अभी अमेरिका में एक तूफान आया हुआ है। अरे कंट्रोल एडिटर भाई साहब, मैं इस वाली आंधी तूफान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अमेरिका में उठ रही कल्चरल रिवाइवल की आंधी की बात कर रहा हूं, जो एक ऐसी लहर बन के उठ रही है जो अमेरिका को वापस से उनके रूट्स की तरफ खींच रही है। क्या बात कर रहे हैं? यकीन नहीं हो रहा है? अब अमेरिका में हालात ये हैं कि लगभग 30% से ज्यादा अमेरिकन यूथ खुद को क्रिश्चियनिटी का हिस्सा मानना ही बंद कर चुका है। It's no secret that Christianity is declining in the US. Given its steep decline, will Christianity in the US meet its end? करीब 6 to 7% लोग खुद को ओपनली पेगन या प्री क्रिश्चियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का फॉलोअर मानने लगे हैं। National Geographic is reporting that paganism is on the rise. I'll read it to you. At least 1.5 million people in the US identify as pagans, up from 134,000 in 2001. और जो आज ये सब अमेरिका में हो रहा है ना, उसके पीछे भारत का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत बड़ा हाथ है। भारत का योग, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं, जिनको क्रिश्चियंस कभी डेमोनिक मानते थे, Worshipping pagan idols to own the traditionalists, to own the conservative. आज वही सारी प्रैक्टिसेस अमेरिका में मेन स्ट्रीम हो चुकी हैं। Aries gets put into a straitjacket on their first day and locked up in a room with padded walls. Coming up in third place is Libra. In second place is Capricorn. Why are you crying? If I'm not crying, you shouldn't be crying. Oh my god, are you okay? Oh my god, are you crying? Yoga today is a massive industry in the United States, and it's a major part of leading a healthy lifestyle for millions of Americans and a fashion style for lots of others. अब तो मजबूरन क्रिश्चियंस उन प्रैक्टिसेस की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण ना उसे क्रिश्चियनाइज्ड करने में लगे हुए हैं। The term yoga has become contaminated. They contaminated yoga, especially with their Hinduism and Buddhism. Oftentimes, worldly meditation will try to look inward. Biblical meditation is looking outward. आज 30% अमेरिकन्स डेली लाइफ में एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग को यूज कर रहे हैं। योग करने वालों की संख्या अमेरिका में पिछले 10 सालों में 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। सोशल मीडिया पर पेगनिज्म से जुड़े हुए वीडियोस बिलियंस में व्यूज ले रहे हैं, बिलियंस में। Welcome home to my community. A ward is a type of protection spell, but it's used for preventative purposes. These are the zodiac signs who are the most humble according to your tango. The right hand is used for actions, while your left hand is used for intuition. चर्चेस जो कभी कम्युनिटी लाइफ का सेंटर थे, आज खाली हो चुके हैं। But with each passing year, as fewer of us attend religious services regularly, we're losing our places of worship. People just aren't going to church as much. On average, more than half of their churches today are baptizing fewer than one person a month. अमेरिकन लोग अपने रूट से जुड़ी हुई रिचुअल्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ना फिर से सीख रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? कैसे वो देश जिसने पिछले 500 सालों में रैपिड क्रिश्चियनाइजेशन के जरिए लगभग हर इंडिजिनस रिलीजन को खत्म कर दिया, आज खुद अपने पुराने रास्ते पर कैसे लौटने लगा है? आइए इस वीडियो में ना हम इस पूरे बदलाव की कहानी को समझते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में। देखिए, ये समझने से पहले कि हिंदुइज्म के कारण अमेरिका में आज क्या हो रहा है, हमें ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका में पहले क्या हुआ करता था। शुरुआती समय में ना अमेरिका के अंदर सैकड़ों नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स रहती थी, जिनको आज के जमाने में रेड इंडियंस कहा जाता है, जैसे कि लाकोटा, चियाने, कोमानाचे, होपी, जूनी, नवाजो इत्यादि। हर ट्राइब का ना अपने एक अलग धर्म और मान्यताओं का सेट होता था, लेकिन फिर भी इन ट्राइब्स में जो मुख्य विश्वास था ना, वो सब समान था। जैसे कि ये लोग ना प्रकृति की पूजा करते थे, इनके कई देवी देवता होते थे, और ये लोग ना पूर्वजों की भी पूजा करते थे, कई तो मूर्ति पूजा भी करते थे। हर ट्राइब की ना अपनी एक अलग धार्मिक परंपरा होती थी। जैसे कि लाकोते जो ट्राइब थी ना, उसके अंदर सन डांस होता था। चेरोके ट्राइब के अंदर ग्रीन कॉर्न सेरेमनी होती थी, जो कि पहली फसल जब कटती थी ना तब की जाती थी। एक अनुमान के मुताबिक ना अमेरिका इतना डाइवर्स था कि यहाँ पे 1000 से ज्यादा ट्राइब्स थी, लेकिन 15th सेंचुरी आते आते ना सब कुछ बदलने वाला था। 1490 में स्पेन के राजा फर्डिनेंड II और रानी इजाबेल ने क्रिस्टोफर कोलंबस को फंड किया ताकि वो एक नई दुनिया की खोज कर सके जहां पर क्रिश्चियनिटी को फैलाया जा सके। एग्जैक्टली यही हुआ। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो अमेरिका पहुंचा। वो अपने साथ कई कैथलिक प्रीस्ट को लेकर आया था, और जैसे ही स्पेनिश मिशनरीज यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने वहां के सभी मूल धर्मों को पेगन घोषित कर दिया। पेगन जिनको नहीं पता ना, उनको बता दूं, जो लोग क्रिश्चियन विचारों को अस्वीकार करते हैं ना, या फिर क्रिश्चियनिटी से कुछ अलग मानते हैं, उन्हें क्रिश्चियंस अपमानजनक रूप से पेगन्स कहते हैं।
एक्चुअल में लैटिन में पेगस का मतलब होता है गांव या फिर देहात के लोग, और आज के समय में यदि हम तुलना करें ना तो पेगन्स का मतलब वो सभी धर्म है जो अब्राहमिक नहीं है, जैसे कि मायंस हो गए, हिंदुइज्म हो गया, एनिमिज्म हो गया, शिंतोइज्म हो गया या फिर बुद्धिज्म हो गया। ये सभी के सभी पेगन्स माने जा सकते हैं। खैर, जैसे ही स्पेनिश मिशनरीज ने नेटिव अमेरिकन को पेगन घोषित किया, उसके अगले ही दिन स्पेन के राजा ने एक रिक्वायरमेंटो नाम का फरमान जारी कर दिया। इस फरमान में कहा गया कि अब से अमेरिका स्पेनिश क्राउन के अधीन रहेगा और सभी नेटिव पॉपुलेशन जो है ना उसको तुरंत क्रिश्चियनिटी को अपनाना होगा। हद तो भाई साहब तब होगी जब ये घोषणा जो थी ना वो स्पेनिश भाषा में की गई थी, जो कि उस समय अमेरिका में किसी को नहीं आती थी, और इस पर नेटिव अमेरिकन जो थे ना वो शायद ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। चुप कर बे कुत्ते। इसके बाद ना स्पेनिश अथॉरिटी ने नेटिव अमेरिकन पर युद्ध शुरू कर दिए, जिसमें अनेकों लोगों को मार दिया गया, कईयों से संपत्तियां छीन ली गई और बाकी बचे कुछ लोग को एनस्लेव कर दिया गया। अब जैसे ही स्पेन ने अमेरिका को कब्जे में लिया, उसके बाद स्पेनिश कैथोलिक मिशनरीज ने लैटिन अमेरिका के अंदर एक्सटर्मिनेशन ऑफ आइडल्टरी नाम से एक अभियान शुरू कर दिया, जिसका उद्देश्य था कि भाई इंडिजीनियस रिलीजन्स को पूरी तरीके से नष्ट करना है, जो कि मूर्ति पूजा करते थे। सभी मूल निवासियों के मंदिर तोड़ दिए गए, सभी मूर्तियों को जला दिया गया, पूर्वजों के अवशेष और पवित्र वस्तुओं को नष्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, जगह जगह क्रिश्चियन क्रॉसेस लगा दिए गए। एक्चुअल में ना मैक्सिको, पेरू और सेंट्रल अमेरिका में जितने भी माया और एस्टैक मंदिर थे ना, उन्हें तोड़कर उनके ऊपर चर्चेस बना दिए गए। उदाहरण के लिए ना एस्टैक कैपिटल का टेम्प्लो मेयर मंदिर तोड़कर उसकी जगह एक कैथोलिक कैथेड्रल बना दिया गया था। इसके अलावा सन गॉड इनिटी के मंदिरों को तोड़कर वहां पर क्रिश्चियन चर्चेस बना दिए गए थे। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। और जब नेटिव अमेरिकन ने इसका विरोध किया था ना, तो उन पर अत्यंत क्रूर दमन किया गया था। जैसे जब 1680 में प्यूब्लो ट्राइब के लोगों ने स्पेन को अस्वीकार कर दिया था, तब स्पेनिश अथॉरिटी ने उस ट्राइब पर भारी हमला कर दिया था और फिर से कैथोलिक रूल को लागू कर दिया था। इसके बाद ना अमेरिका के अंदर कई और उपनिवेश आए, जिसके कारण अमेरिका में तेजी से क्रिश्चियनाइजेशन हुआ। चाहे वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर फ्रेंच कॉलोनीज हों जिन्होंने नेटिव ट्राइब्स की भाषाएं सीखकर उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, या फिर ब्रिटिश कॉलोनीज हों जिन्होंने अपने शासन में पेगन रिलीजन्स को पूरी तरीके से प्रतिबंधित ही कर दिया था। एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने ना रेड इंडियंस यानी कि नेटिव अमेरिकन को कन्वर्ट करने की जो जिम्मेदारी थी वो जॉन इलियट नाम के एक व्यक्ति को दी थी, जिसने बाद में ना प्रेइंग टाउन्स नाम से स्थान स्थापित किए, जहां पर नेटिव अमेरिकन को मजबूर किया जाता था कि वो इंग्लिश स्टाइल का क्रिश्चियन जीवन जिए। ब्रिटिश कॉलोनीज ने ना क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए लोगों को राजनीतिक और आर्थिक लाभ देने शुरू कर दिए। ऊपर से जो नॉन क्रिश्चियंस होते थे ना, उनके साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता था। ऐसे ना कई उदाहरण हैं जहां पर नेटिव अमेरिकन को पेगन प्रैक्टिसेस के लिए फांसी दे दी जाती थी, जिसके कारण भारी मात्रा में अमेरिका की कई ट्राइब्स क्रिश्चियनाइज्ड हो गई। और जो बची कुची कसर थी ना, वो पीगोट वॉर और किंग फिलिप की वॉर ने पूरी कर दी, जिसमें पेगन रिलीजन्स के धार्मिक नेताओं को सीधे निशाना बना दिया गया। किंग फिलिप्स की वॉर तो इतनी विनाशकारी थी कि इसके बाद अमेरिका में नेटिव पॉपुलेशन लगभग पूरी तरीके से समाप्ति हो गई थी। अगर आप इसके बारे में ना विस्तार से जानना चाहते हैं तो हिस्टोरियन कैथरीन निक्सी की एक पुस्तक है द डार्कनिंग एज, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे क्रिश्चियंस ने पेगन रिलीजन्स को क्रूरता से समाप्त कर दिया था। खैर, इसके बाद ना अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ और 1776 में अमेरिका जो था ना वो ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, सो कॉल्ड आज़ाद हुआ, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया। अब लोगों को लगा कि शायद नेटिव अमेरिकन जो है ना उनके खिलाफ जो स्थिति है वो सुधरेगी, पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अमेरिकन गवर्नमेंट ने क्रिश्चियन कन्वर्जन को सिविलाइज्ड पॉलिसी का हिस्सा बना दिया। यूएस की फेडरल गवर्नमेंट ने पेगन रिलीजन्स को अमेरिका के लिए डेमोनिक बता दिया। 1883 में ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर ने कोड ऑफ इंडियन ऑफेंसेस लागू कर दिया, जिसमें सन डांस, घोस्ट डांस, पॉटलैच जैसी पेगन सेरेमनीज जो थी ना और चिकित्सा परंपराएं, उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ऊपर से अमेरिकन गवर्नमेंट ने कई मिशनरीज को सीधे सीधे फंड किया ताकि रिजर्वेशन में स्कूल और चर्चेस स्थापित किए जा सके। इन क्रिश्चियन स्कूलों का ना एक ही उद्देश्य था, किल द इंडियन सेव द मैन, यानी उसकी संस्कृति और धर्म को नष्ट कर दो और उन्हें क्रिश्चियन सोसाइटी में ढाल दो। जिसके कारण ना इन स्कूलों के अंदर नेटिव बच्चों को जबरन भेजा जाता, उनके क्रिश्चियंस नाम रखे जाते, उन्हें चर्च ले जाया जाता और उन्हें पूरी तरीके से क्रिश्चियन बना दिया जाता। 1819 से 1967 तक 408 से अधिक बोर्डिंग स्कूल्स ऐसे चलाए जा रहे थे, जिसमें हजारों बच्चों को अपने धर्म और परंपराएं छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा था। और इस सब के जवाब में जब कई ट्राइब्स ने आवाज उठाई तो उनका भारी दमन हुआ। उदाहरण के लिए 1890 में जब लाकोता ट्राइब ने व्हाइट सेटलर्स के खिलाफ घोस्ट डांस मूवमेंट शुरू किया था, जो कि पूरी तरीके से एक शांतिपूर्ण मूवमेंट था, तब यूएस की आर्मी ने 250 से ज्यादा लाकोता ट्राइब्स का नरसंहार कर डाला था, जिसमें सैकड़ों आदमी, औरत और बच्चे थे। इसके बाद ना कनाडा के अंदर भी 1885 के बाद कई पेगन सेरेमनीज को प्रतिबंधित कर दिया गया था। पुलिस और मिशनरीज ने ऐसे आयोजनों पर रेड्स की थी, सेक्रेड रिलीजिया को जब्त किया था और नेताओं को जेल भेज दिया था। 20वीं सदी आते आते ना नेटिव अमेरिकन रिलीजन्स जो थे अमेरिका से पूरी तरीके से लगभग समाप्त हो चुके थे और अमेरिका लगभग पूरी तरीके से क्रिश्चियनाइज्ड हो चुका था। लेकिन आज 100 साल बाद मानो अमेरिका में फिर से सब कुछ चीजें बदल रही हैं। आज अमेरिका में क्रिश्चियनिटी की मोनोपोली बहुत तेजी से डेंजर में आ रही है।
प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के अनुसार यह साफ हो चुका है कि अब मात्र 21%, ओनली 21% अमेरिका खुद को रोमन कैथोलिक मान रहा है, जबकि लगभग उतने ही लोग अब कोई भी रिलीजन में विश्वास नहीं रखते हैं। मिलेनियल जनरेशन, जिसमें 40 साल से कम उम्र के ज्यादातर लोग आ जाते हैं, वो ना अमेरिका की पहली ऐसी जनरेशन बन चुका है जिसमें क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है। आज मिलेनियल्स में क्रिश्चियनिटी एफिलिएशन गिरकर मात्र 49% रह चुका है। वहीं जेनजीज के अंदर तो ये मात्र 46% रह चुका है, जबकि 43% लोग बिल्कुल रिलीजन फ्री हैं। प्यू रिसर्च बताता है कि अगर यही ट्रेंड रहा ना तो अमेरिका 2070 तक नॉन क्रिश्चियन एथियस्ट मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट फ्रेंच पॉलिटिकल थियरिस्ट चैंटल डेल सॉल, उन्होंने अपनी किताब द एंड ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड, उसमें यहां तक लिख दिया है कि वेस्ट में आज क्रिश्चियन सिविलाइजेशन का अंत हो रहा है, रादर वो अंत के दौर में है। उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि वो सिविलाइजेशन जिसकी शुरुआत 4वीं सदी में रोमन एम्पायर के आखिरी पेगन ग्रुप को खत्म करने के बाद हुई थी, आज वही क्रिश्चियन सिविलाइजेशन पेगनिज्म की ओर ही वापस जा रही है, और उसका राइज अमेरिका में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये ना कोई हवा में कही बात नहीं है। आज अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो इस बात का एविडेंस है कि अमेरिका में अब क्रिश्चियन एफिलिएशन लगातार घट रहा है, और इसी बदलते माहौल में मॉडर्न पेगन मूवमेंट्स वो बहुत तेजी से फैल रहे हैं। विक्का यानी मॉडर्न विचक्राफ्ट, नॉर्स पेगनिज्म, नियो ड्रुइडिज्म, गॉडेस वर्शिप, ये सब कुछ ना बहुत ओपनली अमेरिका के अंदर प्रैक्टिस हो रहे हैं। 1990s में ना पूरे अमेरिका में करीब 8,000 विक्कन्स हुआ करते थे। आज प्यू रिसर्च के सर्वे के अकॉर्डिंग ना ये 1 से 1.5 मिलियन, 10 से 15 लाख पहुंच चुके हैं। ये नंबर ना कुछ बड़े क्रिश्चियन डिनोमिनेशन में और भी ज्यादा है। आज अमेरिका के सोशल मीडिया पर ना पेगन प्रैक्टिसेस के वीडियोस जो हैं उनकी बाढ़ आ चुकी है। Did you know you can find out if you were born a witch just by looking at your hand? There's a symbol known as the mystic cross in palmistry. It's going to sit perfectly between the heart line and the head line. Your right hand is used for actions, while your left hand is used for intuition. Your pinky represents Mercury. Your ring represents Saturn. Your middle represents the Sun. Your index, Jupiter. And your thumb, Venus. More like the scariest. What do you think when people say hell is a fiery place where people are tortured? It's actually a really kick-ass underground cavern type of palace where people get to drink with the goddess of death. टिकटॉक और सोशल मीडिया पर पेगन प्रैक्टिसेस के जो रिलेटेड वीडियोस है ना, उनपे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, जिससे साफ ये है कि सिर्फ फ्रिंज इंटरेस्ट नहीं बल्कि मास कल्चर का हिस्सा पेगन बन रहा है। सिर्फ नेटिव अमेरिकन रिलीजन ही नहीं, ईस्टर्न ओरिजिन के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आज अमेरिका में बहुत तेजी से मेनस्ट्रीम हो रही हैं। योग और मेडिटेशन, जिसको क्रिश्चियंस डेमोनिक कहकर रिडिक्यूल किया करते थे, आज लाखों करोड़ों अमेरिकन्स उसी योग को डेली प्रैक्टिस करते हैं। It's not a big deal. I'm just doing it with good intentions. It's for fun. But if you're sitting under a yoga teacher, a guru, or somebody that does traditional yoga, you're opening the door to spirits. It's like playing Ouija board and saying, "Oh, I don't really mean to conjure spirits. I'm doing it for fun." It's still going to conjure spirits whether you agree with it or not, or think it's okay or not. The devil doesn't care about your intentions. Yoga, is it demonic? Should Christians participate in it? Well, let me just tell you, I'm going to break it open today and give you some scriptures that are really going to help you see that it is. आज अमेरिका में 35 मिलियन लोग योग कर रहे हैं। अमेरिका में 50,000 से ज्यादा योग सेंटर हैं। आप अमेरिका में योग की डिमांड का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि एक एस्टिमेट के अनुसार ना योग की जो क्लोथिंग है उसका मार्केट साइज 2030 तक $70 बिलियन का हो जाएगा। $70 बिलियन। By 2021, that number had reached roughly $34.4 billion, denoting a 63.8% increase in yoga participants in the Northern American countries in just 12 years. Just 12 years. आज की डेट में अमेरिका के कॉर्पोरेट ऑफिसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सब में माइंडफुलनेस प्रोग्राम्स आम हो चुके हैं। It says a lot about the pace of life of living in the Bay Area that a yoga studio like Turbo 26 has 26-minute yoga classes opened up right here at Stanford Shopping Center right next to Stanford. Which is why it is now being adopted in a whole strange variety of corporations, from Google to Procter & Gamble to Aetna to Target to General Mills. These are the people who make Hamburger Helper, and they
have meditation rooms in every single building of their corporate campus in Minnetonka, Minnesota. How top CEOs like Bill Gates and Steve Jobs used meditation to get ahead in life. क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में टॉप 100 जॉब्स में से 10th नंबर आता है योगा टीचर और इंस्ट्रक्टर का, और वहां पे योगा टीचर की एवरेज सैलरी होती है $62,000 यानी लगभग 42 लाख रुपए. I absolutely love doing yoga throughout this entire month. I saw so many benefits, primarily the flexibility and the mindfulness that just made me happier. अमेरिका में 2500 से ज्यादा मेडिटेशन स्टूडियोज ओपन किए गए हैं. आज मेडिटेशन को डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD जैसे डिजीजेस से फाइट करने के लिए बहुत इफेक्टिव माना जा रहा है. स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत. ये तीन ही चीजें कर लें, किसी को भी कितना ही स्ट्रेस है. We talked about the possibility of introducing yoga as a complementary therapy to psychological work for adults with anxiety and depression. And really that's how the project came about. We now have the opportunity to have adults who come along to our psychology clinic to have a yoga practice, a yoga therapy practice in addition to CBT. And we're looking at what are the benefits of yoga in addition to their usual psychological practice. We're anticipating that the yoga intervention will help people not only to lessen their pain, but also to help improve their anxiety and depression. And we hope our research will support practitioners to recommend yoga therapy as part of their clients' overall mental health treatment. वहीं दूसरी ओर इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल हीलिंग और एनर्जी वर्क, इन जैसी न्यू एज प्रैक्टिसेस भी ना आज अमेरिका में रिकॉर्ड पॉपुलैरिटी पर हैं. एस्ट्रोलॉजी एप्स जैसे कोस्टार के ना 30 मिलियन यूजर्स हैं अमेरिका के अंदर. एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट 2031 तक 2031 तक $22 बिलियन से ऊपर पहुंचने का अनुमान है. टैरो कार्ड डेक्स अब बड़े बुक स्टोर्स में आम हो चुके हैं. क्रिस्टल शॉप्स बूमिंग हैं और रीकी जैसे हीलिंग मेथड्स कई शहरों में अवेलेबल हैं. प्यू रिसर्च के अनुसार ना 30% अमेरिकन्स एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग को रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं. आयरनी इसमें यह है कि कुछ साल पहले यही अमेरिकन ऐसी प्रैक्टिसेस को ना बहुत बड़े लेवल पर रिडिक्यूल करा करते थे. Astrology, zodiac signs, crystals, all that crazy stuff. We add all those things and people will look to those because they're looking for signs or answers or this or that. Because the reality is they don't want to look in the Word of God. If you are involved in tarot cards, if you're involved in astrology and signs and Leo and Cancer and this and that, you are invoking demons. I'm not your average Christian. In fact, before I knew Jesus, I was an astrologer. So I would draw up birth charts for people that included their sun sign, moon sign, ascendant, which planet was in which house, and what that meant for them. And you want to know what God showed me? That it's a form of spiritual narcissism. It's all about me, me, me. When Jesus Christ calls us to die to self. पर आज उसी अमेरिका में पेगनिज्म और पेगन प्रैक्टिसेस आग की तरह फैल रही हैं. यूरोप में भी यही ट्रेंड दिखाई दे रहा है. यूके के 2021 के सेंसस के अनुसार ना 74,000 लोग खुद को पेगन बता रहे थे. आइसलैंड का एस्ट्रो एसोसिएशन वो 1973 से रजिस्टर्ड है और 2009 में 1000 मेंबर से बढ़कर ना 2018 में 4,400 हो चुका है. डेनमार्क ने भी 2003 में नॉर्थ हीथियन फेथ को ना ऑफिशियल रिकग्निशन दी है. कुल मिलाकर क्रिश्चियनिटी की जो मोनोपोली थी ना वो टूट रही है और वेस्ट में स्पिरिचुअलिटी का जो शेप है वो बदल रहा है. आज अमेरिका और यूरोप में खासकर यूथ क्रिश्चियनिटी से एक्टिवली दूरी बना रहा है और नॉन क्रिश्चियन स्पिरिचुअल पाथ उनकी ओर बढ़े जा रहा है. पर सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है. देखिए, वेस्ट में ना क्रिश्चियनिटी को छोड़ने के पीछे ना सबसे बड़ा कारण है क्रिश्चियनिटी के सख्त नियम और मोरल पॉलिसिंग. चलिए एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको. क्रिश्चियनिटी के अंदर ना ट्रांसजेंडर जैसे कि गेज या फिर किन्नरों को काफ़ी नेगेटिव लाइट में देखा जाता है. आज भी अमेरिका के अंदर चर्च ट्रांसजेंडर अधिकारों के खिलाफ खड़ी होती है. पर वहीं दूसरी तरफ ना अमेरिकन सोसाइटी के अंदर ना गेज के लिए लोगों की सोच में काफी ड्रास्टिक चेंज आ चुका है. गैलप 2022 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग ना पूरे यूएस के अंदर 70% लोग जो हैं वो सेम सेक्स मैरिज के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, गेज राइट के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं. पर इसके दूसरी तरफ ना कंजर्वेटिव और रिलीजियस अमेरिकन में इसका सपोर्ट बहुत कम है. It's the middle of Pride Month, and there is a very scary anti-gay, anti-trans obsession on the right across the country right now.
It's an obsession that certain violent fringes of the conservative movement are taking their cues from. There have been several recent incidents where far-right white supremacist groups have targeted LGBTQ people. William Brangham explores what is behind these troubling attacks. That's right, Judy. 2 of those events happened this past Saturday. In Coeur d'Alene, Idaho, 31 men believed to be members of the white nationalist group. बेसिकली एक तरफ चर्च और अमेरिकन कंजर्वेटिव सोसाइटी खड़ी है और दूसरी तरफ लिबरल अमेरिकन खड़ा है जो कि मेजॉरिटी में है। ये अंतर ना साफ साफ दिखाता है कि अमेरिका की यंगर जनरेशन जो कि सोशल इश्यूज से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत लिबरल है, वो चर्च की टीचिंग से टकरा रही है। ऊपर से ना आज के अमेरिकन यूथ को ये भी लगता है कि क्रिश्चियनिटी जो है उनकी स्पिरिचुअल जर्नी, उनके स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी को दबा रही है। वहीं पेगन और धार्मिक परंपराओं का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है प्लूरलिज्म, यानी कि परम सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। रोमन फिलोसोफर था समाचस, उसने कहा था कि देयर कैन नॉट बी ओनली वन पाथ टुवर्ड्स सच अ ग्रेट मिस्ट्री। सेम पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना आपको हिंदू कल्चर के अंदर भी मिलता है, जो कि कहता है एकम सत विप्रः बहुधा वदन्ति, यानी कि ईश्वर एक है, सत्य एक है, उसको जानने के, उसको समझने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लोग उसको अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। यानी चाहे आप एथीस्ट हो, एग्नोस्टिक हो या फिर कोई भी बिलीफ सिस्टम ना मानते हो या फिर मानते हो, आपको कभी रोका या भेदभाव नहीं किया जाएगा आपके साथ, बल्कि एक घर के अंदर ही 4 अलग अलग गॉड्स को पूजने वाले यहाँ पर लोग मिलते हैं। इसी तरीके से ना धार्मिक रिलीजन्स के अंदर ना ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज को हमेशा से रिस्पेक्ट मिला है, इनके आशीर्वाद को शुभ माना जाता है, शादी ब्याह और जन्म जैसे मौकों पर इनको बुलाया जाता है, इन्हें कुंभ जैसे धार्मिक प्रतिष्ठित आयोजनों में अखाड़ा भी मिला हुआ है और वास्तव में आज इंडियन गवर्नमेंट इनको बेनिफिट दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर सदर सीट के लिए नामांकन करने वाले हैं और नामांकन के पहले मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए वो लोग आए हैं जिनको बहुत शुभ माना जाता है। आप देख सकते हैं कि किन्नर समाज के लोग, जिसमें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सोनम किन्नर भी मौजूद है, उनके सहयोगी भी मौजूद हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक मुकुट भी लेकर के आए हैं और फूल माला भी लेकर के आए हैं। Now the RSS chief in India has shown support for the LGBTQ+ community. योगी सरकार ने भी किन्नर समुदाय के कल्याण और समाज में उनके प्रति सम्मान का नजरिया पेश करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, अब उत्तर प्रदेश में किन्नर यानी ट्रांसजेंडर को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराने और उनके कल्याण के लिए एक अलग बोर्ड ही काम करेगा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया है। 23 सदस्य इस बोर्ड में कम से कम 6 सदस्य ट्रांसजेंडर समुदाय से भी होंगे। ये बोर्ड किन्नर की शिक्षा, रोजगार, आवास और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम करेगा। बोर्ड के अध्यक्ष प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री होंगे, जबकि उपाध्यक्ष किन्नर समुदाय से ही होगा। जो उनका एक अलग प्रकार है उसके अनुसार उनको एक अलग प्राइवेट ऐसा भी स्फीयर मिले और सारे समाज के साथ हम भी है, ऐसा उनको लगे, इतना सहभाग नहीं मिले। एक बायोलॉजिकल एक विधा है, उसमें ये भी प्रकार है, लेकिन उसका बहुत ये हो हल्ला भाई वो भी समाज के अंदर है, उनको भी जीना है। जो उनका एक अलग प्रकार है उसके अनुसार उनको एक अलग प्राइवेट ऐसा भी स्फीयर मिले और सारे समाज के साथ हम भी है, ऐसा उनको लगे, इतना सहभाग भी होंगे। इसकी व्यवस्था बिना हो हल्ला किए हमारे परंपरा में हम करते हैं। की हम देते रहेंगे। अभी क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहते हो? मेरे जीने की, तेरे जीने की। कई ग्लोबल सर्वेस के अनुसार ना हिंदू मेजॉरिटी सोसाइटीज जो होती हैं वो रिलीजियस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने में क्रिश्चियन मेजॉरिटी सोसाइटीज से बहुत ऊपर रैंक करती हैं। और इसका ना एक बेसिक कारण भी है, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, पेगन्स जैसे सिस्टम्स जो हैं उनके अंदर वन ट्रू वे का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दावा ही नहीं है। अनलाइक अब्राहमिक रिलीजन्स, वेस्टर्न यूथ जो है ना वो आज पर्सनल और एक्सपीरियंस करने वाली स्पिरिचुअलिटी को चाहता है, एक ऐसा तरीका जिसमें वो पीस जो है ना वो अपने अंदर खुद अनुभव कर सके बिना किसी फिक्स डॉगमा के। एक रिपोर्ट के अनुसार ना यूएस के जो जेन ज़ी हैं उनके अंदर 60% जो एडल्ट्स हैं ना वो डाइवर्सिटी को एसेंशियल ऑफ गुड सोसाइटी मानते हैं। और यही कारण है कि क्रिश्चियनिटी में गिरावट के साथ साथ ना ये ऑल्टरनेटिव स्पिरिचुअल सिस्टम्स जो हैं वो वेस्टर्न यूथ के लिए लगातार अट्रैक्टिव होते जा रहे हैं। यूएस के अंदर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो धार्मिक ट्रेडिशंस को अपना रहे हैं, लेकिन इस बढ़ते ट्रेंड के अंदर अगर भारत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया ना तो ये भारत के लिए, भारत के ट्रेडिशंस के लिए, भारत के कल्चर और संस्कृति के लिए एक खतरा भी हो सकता है। देखिए आज वेस्ट में ना एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट चल रहा है।
लोग योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद इन जैसी हिंदू ओरिजिन प्रैक्टिसेस को ना तेजी से अपना रहे हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण इंडिया के सिविलाइजेशनल राइज का है। पिछले 20-30 सालों में ना इंडिया ने दुनिया में अपनी इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और कल्चरल प्रेजेंस बहुत बढ़ा ली है। और अब वेस्ट को ये मानना पड़ रहा है कि इंडिया सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन नहीं है बल्कि एक सिविलाइजेशनल पावर है। पर स्टिल ना आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के लिए ये भी एक खतरे का सिंबल है। पता है क्यों? क्योंकि अमेरिका में ना योग पहुंचा और योग की हिंदू आइडेंटिटी को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से इरेज कर दिया गया। आजकल अमेरिका में योग को क्रिश्चियन योगा का नाम देने का पूरा प्रयास चल रहा है। अमेरिका में योगा का मतलब होता है जिम में मैट बिछाकर वर्कआउट करना। मेडिटेशन को रीब्रांड कर दिया गया है माइंडफुलनेस से या फिर और भी अच्छा बिब्लिकल मेडिटेशन से। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूएसए के 70% योग टीचर इसे बस एक फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में पढ़ाते हैं। इसके स्पिरिचुअल रूट्स का जिक्र तक नहीं होता। वेलनेस इंडस्ट्री अरबों डॉलर्स कमा रही है लेकिन हिंदूज को क्रेडिट जीरो, शून्य। और क्रेडिट तो भाई साहब बहुत दूर की बात है, कितने ही लोग इसे चुरा रहे हैं, रीब्रांड कर रहे हैं। और ये सिर्फ योग और मेडिटेशन तक रुकने वाला नहीं है। अगर अभी से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में ये सब परमानेंटली इनके नाम पर क्लेम हो जाएगा। इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और इतिहास भरा पड़ा है ऐसे एग्जाम्पल से जहां वेस्ट ने दूसरे कल्चर से चीजें उठाई, ब्रांडिंग बदली और फिर ओरिजिन कल्चर का नाम तक मिटा दिया। भारत के पत्तल जर्मन्स ने पेटेंट करा लिए। कमबख्त एक पत्तल को 800 रुपए में बेच रहे हैं आज। ऋषि बोधायन ने थ्योरम बनाई जिसे पाइथागोरस ने चुरा लिया और आज भारत के बच्चे भी ना बोधायन सूत्र को पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया पर पेटेंट किसने किया? गुगलेल्मो मैक्रोनी ने। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में ना ये प्रूव हो चुका है कि न्यूटन ने जो कुछ कहा वो भारत में न्यूटन के पैदा होने से 250 साल पहले केरल के माधव और नीलकंठ ने डिस्कवर कर लिया था। वेस्ट के लोग एक तो इंडियन कल्चर से चीजें चुरा रहे हैं और उल्टा इंडियन कल्चर को ही डिमीन कर रहे हैं। तो सवाल आता है कि इंडिया को ऐसे में क्या करना चाहिए? बात सिंपल है, बी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में इकोनॉमीज ही सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर इंडिया इकोनॉमिकली पावरफुल होगा तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी कल्चरल नैरेटिव को कंट्रोल करने की ताकत भी हमारे पास होगी और फिर कोई भी आसानी से हमारी चीजों को रीब्रांड करके अपना नहीं बना पाएगा। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? अपनी राय को कमेंट्स के थ्रू हमारे तक पहुंचाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो भाई साहब बिल्कुल मत भूलिए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए और साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई पेट्रियन, यूपीआई और ज्वाइन बटन ये तीनों ही आपके पास अवेलेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सभी के डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।